नमस्कार दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है। आपने कई सारे रीजन के अंदर इस तरीके का फॉग देखा होगा जो आदमी की विजिबिलिटी को कम कर देता है। बहुत दूर तक आप देख नहीं पाते। सुबह सुबह इस तरीके का माहौल जो है वो दिखाई देता है और इसको देख के एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंड सी हो रही होगी। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि ये फॉग बना कैसे। अच्छा चलो उस पर डिस्कस करेंगे। पहले एक बात बताओ, आप में से कोई हिल स्टेशन गया है? हिल स्टेशन में आपको पहाड़ों के आसपास इस तरीके के बादल दिखे होंगे और आप उन बादलों को देख के एकदम एक्साइट होते होगे, और यार ये बादल इसके पास जाएंगे, रूई जैसे पकड़ लेंगे, फिर उड़ाएंगे, एक दूसरे पे मारेंगे। पर जब आप हकीकत में इन बादलों के बीच में जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा दिखाई देता है। मतलब ये अंदर बादलों में जब आप जाते हो तो आपको पूरा रीजन जो है आसपास फॉग ही फॉग दिखाई देता है, या कहूं ओस ही ओस दिखाई देती है। इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं ना कि जो फॉग है वो जमीन पे बना हुआ एक क्लाउड सा है, या फिर जो क्लाउड है वो आसमान में बना एक फॉग है। मतलब दोनों की कंडीशन लगभग सेम है। अब क्लाउड कैसे बनते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं नीचे कमेंट के अंदर दे रहा हूं। तो क्लाउड के फॉर्मेशन को आप वहां समझ सकते हो, कंडेंसेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है वो आप वहां समझ सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा तो क्या हुआ कि वो क्लाउड आसमान में नहीं बल्कि धरती पे बन गया। धरती पे ही क्यों बन गया? तो सबसे पहले क्लाउड को समझने का प्रयास करते हैं, क्लाउड कैसे बना होगा। तो क्लाउड के बनने समय हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि ये धरती पे पानी है, वाटर वेपर। ये वाटर इवोपरेट होता है, हवा में ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर ठंडा होता है तो ऊपर वाटर वेपर वाटर बन जाती है, और ऊपर हम लोगों को क्लाउड बना हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ढेर सारा पानी जो है वो इकट्ठा होता जाता है और ये एक साथ मिलकर क्लाउड बनाते हैं। ये ऊपर होता है। कब होता है? जब जो वाटर वेपर है उसका ड्यू पॉइंट आ जाता है। मतलब कि धरती पे वाटर था, वाटर वेपर बना, मतलब वाटर जो है वो गैस बन गया, जिसको हम इवोपरेशन कह रहे हैं। इवोपरेशन होने के बाद में ऊपर जाने से यही जो पानी है वो ठंडा होने लगा हवा के अंदर। जैसे जैसे ठंडा होता गया ठंडा होता गया, ये वेपर यानी कि जो गैस है वो वापस लिक्विड बन गई, और जब वापस लिक्विड बनी तो वो क्लाउड हो गया। जिस पॉइंट पे वो लिक्विड बनी उसी पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं? ड्यू पॉइंट। पर ऐसा ना करते हुए अगर मैं ऐसा करूं कि जो हवा है ये ऊपर जाए ना, ये हवा नीचे ही रुक जाए और नीचे ही ड्यू पॉइंट अटेंड हो जाए ताकि यही क्लाउड बन जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या फॉग बन गया? बोलो, सही कह रहा हूं? अब ऐसा कैसे होगा? तो कोई भी हवा ऊपर क्यों जाती है? अगर मेरे को हवा को ऊपर जाने से रोकना है तो मुझे यह समझना जरूरी है कि कोई भी हवा ऊपर क्यों जाती है। तो हवा के ऊपर जाने का एक साधारण सा कारण यह है कि ऊपर की हवा कैसी है? ठंडी है। नीचे की हवा कैसी है? गर्म है। तो गर्म हवा ऊपर जाने का प्रयास करती है, ठंडी हवा नीचे आने का, जिसके कारण से कन्वेक्शन होता है, और उसी की वजह से क्या होता है? क्लाउड ऊपर जाते हैं। मतलब क्लाउड ऊपर बनने का कारण यह है कि नीचे हवा गर्म है, ऊपर ठंडी है, और गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, क्योंकि ठंडी हवा भारी है, गर्म हवा हल्की है। पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि ठंडी हवा को नीचे कर दूं और गर्म हवा को ऊपर कर दूं, मतलब अगर नीचे ठंडी ही रहे ऊपर गर्म हो जाए, तो गर्म हवा तो ऊपर ही है, ठंडी हवा तो नीचे ही है। ऐसी कंडीशन में कन्वेक्शन होगा नहीं, और ठंडी हवा है तो यहीं पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहीं फॉग बन जाएंगे। बोलो, यहीं कंडेंसेशन हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है? ठंडी हवा को नीचे रखना है। इसी चीज को मैं क्या कहता हूं? टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ऊपर गर्म हो जाए नीचे ठंडा हो जाए, इसी चीज को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो कोई कन्वेक्शनल करंट नहीं चल पाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आगे की कहानी सुनो कि कैसे मैं इस ठंडी हवा को नीचे रख दूंगा और गर्म हवा को ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना कि जैसी धरती होती है वैसी ही हवा होती है। मतलब मान लो, लेट अस अज्यूम कि ये मेरी धरती है ना? तो अगर धरती गर्म है तो ऊपर जस्ट हवा गर्म है, धरती ठंडी है तो जस्ट उसके कांटेक्ट में हवा जो है वो गर्म हो जाती है। समझ गए इतनी बात? हवा के अंदर दो तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पहला तो मैंने बताया कन्वेक्शन के रूप में, दूसरा आपस में कंडक्शन के रूप में। पर कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है?
जैसे ये रॉड है, इस रॉड के इस क्षेत्र को अगर मैं गर्म करूंगा तो अपने आप वो कोना भी गर्म हो जाएगा। जैसे चम्मच आप गैस के ऊपर गर्म करने जाओगे तो चम्मच का केवल वो कोना गर्म नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास है। ऐसी कंडीशन में सॉलिड में कंडक्शन अच्छा हो सकता है, कन्वेक्शन नहीं हो सकता इसमें। वहीं अगर गैस की बात करूं तो पार्टिकल बहुत दूर है, तो ये एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाते, इसके कारण से कंडक्शन बहुत स्लो होता है। लेवल 2। लेवल 1 क्या समझ में आया कि फॉग बनाना है तो मतलब क्लाउड को धरती पे बना देना है। दूसरा कि एयर जो है यानी कि कोई भी गैस है वो कन्वेक्शन के अंदर एनर्जी अच्छी ट्रांसफर कर पाती है, कंडक्शन के अंदर नहीं कर पाती है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट होता है एक नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे तापमान जो है वो घटता जाता है। अब आप मानो कि धरती के ऊपर तापमान लेट अस अज्यूम कितना था, 20 डिग्री, तो ऊपर जाएंगे तो 14 डिग्री मिलेगा 1 किलोमीटर ऊपर, और 1 किलोमीटर ऊपर 14 क्या 13.5, नॉर्मल लेफ्ट साइड मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर घटेगा। फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो यहां पर आपको 7 डिग्री तापमान मिलेगा हवा का। हर एक एक किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ये 1 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है, ये 2 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है। समझ में आया? अब आप समझना कि अचानक से अगर तापमान कम हो जाए, जैसे मान लो रात हो जाए, ठीक है, तो हवा जल्दी ठंडी होती है कि धरती? धरती जल्दी ठंडी हो जाती, हवा लेट होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है, या फिर इसको ऐसे भी समझो कि ये धरती जो है ना वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, हवा जो है वो धीरे गर्म होती है धीरे ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि गर्म होने की स्थिति की बात करूं अगर मैं, तो सूरज की रोशनी अगर आ रही है तो वो केवल सरफेस पे पड़ रही है, सरफेस गर्म हो रही है धरती की, पर हवा के अंदर तो पूरी हवा गर्म हो रही है, तो वो एनर्जी पूरी हवा में ट्रांसफर होकर आ रही है। ऐसी कंडीशन में धरती जल्दी गर्म भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो जैसे ही रात होगी अचानक से धरती क्या होगी? तेजी से ठंडी होगी। धरती अगर तेजी से ठंडी होगी तो मान लो ये 20 डिग्री का तापमान कम होकर कितना हो गया? 20 डिग्री का तापमान कम होके हो गया। लेट अस से इसको मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, अचानक से रात हुई, बहुत ठंडी रात हुई, 20 डिग्री का तापमान अचानक से हो गया मान लो 5 डिग्री। हो जाता है दिन में जो 20 डिग्री होता है वो रात में 5 डिग्री मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जस्ट इस धरती से के पास वाली हवा कंडक्शन के तहत ठंडी होने लगेगी, तो इसका तापमान भी लगभग 7-8 डिग्री के आसपास मिलेगा। पर ऊपर वाली हवा कितने टेम्परेचर की है? 13.5 डिग्री। तो नीचे वाली 7, ऊपर 13.5, 1 किलोमीटर ऊपर। ऐसी कंडीशन में ठंडी हवा तो नीचे रह जाएगी, गर्म हवा ऊपर रहेगी, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। ये एनर्जी जल्दी ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कंडक्शन नहीं हो सकता, हवा में कंडक्शन बहुत स्लो होता है, जिसके कारण से यहां पर हवा यहीं ठहरी रह जाएगी। और मान लो कि 7 डिग्री ये वही तापमान है जिस तापमान पे हवा का ड्यू पॉइंट आ गया, या कहूं अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, ह्यूमिडिटी है, उसका ड्यू पॉइंट आ गया। तो इसी समय पर वो जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको ये यहां पर छोटे से पानी के छींटों के रूप में दिखाई देगी, पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देगी, जिसको हम क्या कहेंगे कि क्या बन गया? फॉग। समझ में आ गया कि फॉग किस तरीके से बनता है। अब यहां एक और दिमाग लगाओ कि सर ये बात तो सही कही कि हाँ इस तरीके से फॉग बन जाता है, पर धरती अचानक से इतनी ठंडी कैसे करें? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि रात बहुत ठंडी होनी चाहिए, लंबी ठंडी रात होनी चाहिए, सूरज की रोशनी ना मिले। दूसरा, स्काई क्लाउडलेस होना चाहिए। क्लाउडलेस क्यों? क्योंकि अगर क्लाउड होंगे तो समस्या क्या होती है समझना, ये हमारी धरती है और ऊपर मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, थोड़ा दिखेगा अभी सही। क्लाउड क्या है? बेसिकली वाटर वेपर। तो क्लाउड क्या करते हैं? धरती की रेडिएशन को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ऊपर सूरज की रेडिएशन को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ग्रीन हाउस गैस है ना। तो क्लाउड के होने की वजह से क्या होगा कि धरती गर्म होने लगेगी ना, क्योंकि उसकी हीट बाहर जा ही नहीं पा रही है, वो तो अंदर ही रह जा रही है। ऐसी कंडीशन में धरती तो गर्म के गर्म रह जाएगी।
ये नहीं चाहिए हमको चाहिए कि धरती जो है वो अपनी रेडिएशन को रेडिएट करे, तो उसके लिए क्लाउड नहीं होने चाहिए, यहाँ पे क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सरफेस के आसपास ड्राई हवा होना चाहिए, हवा का मूवमेंट स्लो होना चाहिए। अगर हवा का मूवमेंट फास्ट होगा तो आपस में पार्टिकल तेज टकराएंगे, और पार्टिकल तेज टकराने लगे तो कंडक्शन हो जाएगा, फिर तो कंडक्शन हो जाएगा तो फिर तो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऊपर वाली हवा भी फिर क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी, तो फॉग का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसका अंदर स्लो मूवमेंट चाहिए एयर के अंदर, ताकि हवा जो है मिक्स ना हो सके। अगर स्नो कवर होगा तो बहुत ही बढ़िया, स्नो कवर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, स्नो कवर होगा तो बहुत ही बढ़िया, अचानक से धरती ठंडी जल्दी हो पाएगी, क्योंकि स्नो व्हाइट होती है, रेडिएशन धरती ज्यादा रेडिएट कर पाती है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है और इससे किस तरीके से फॉग का निर्माण होता है। फॉग अपने आप में कंडेंसेशन की ही प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन और भी कई जगह पे हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज। यहां पर वैलीज के अंदर हम लोगों को दिखाई देता है रात के समय। रात के समय क्या होता है कि माउंटेन ठंडे हो जाते हैं, वैली गर्म हो रहती है, तो गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, तो नीचे ठंडी हवा हो गई, ऊपर गर्म हवा हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि ठंड के बिना भी वैली रीजन में कई बार फॉग का क्रिएशन होता है, ठीक है। मतलब घाटियों में आपको काफी फॉग जो है वो देखने को मिलता है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ऐसा सीटेन कमेंट करना। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक और कौन सी ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। एक तो ठंडी रातों में होता है, एक वैली में होता है, एक और नेचुरली ऑकरिंग जगह है जहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, वो आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बताओगे। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस जो है वो ऑलरेडी खुल चुकी है दिल्ली और करोल बाग के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर भी, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत ही सस्ते रेट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए इसके अंदर एनरोल करना तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, कमेंट के अंदर सबसे ऊपर वाली कमेंट के अंदर ही एक काउंसलिंग फॉर्म होगा, उस काउंसलिंग फॉर्म को खोलना, उसको भर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके सारे डाउट जो है वो इस बैच से रिलेटेड क्लियर करेगी। इन बैचेस के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी 2025 के बच्चों को, ऑप्शनल की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप 2024 के बच्चे हो तो आपको जीएस की तैयारी करनी होगा, तो आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है और सीसेट का क्रैश कोर्स भी है, इसके अंदर भी रजिस्टर करना है। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के अंदर रजिस्टर करना है, नीचे वो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर देना। इसके अलावा अगर आपको हमारे टीचर से मिलना है तो आज दिल्ली के अंदर वेबिनार होने वाला, एक वर्कशॉप होने वाली है, जहां पर हमारे टीचर जो है वो आपको बताएंगे किस तरीके से पहले अटेम्प्ट के अंदर आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है तो इस क्यूआर कोड के जरिए एनरोल कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।